तो फिर दोस्तों स्वागत है आप सभी का एजुकेशन की 86 के 2.0 चैनल पे। जी हाँ दोस्तों, आप सभी के लिए एक बड़ी अपडेट है। आईबीपीएस ने एक नया नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और ये नया नोटिफिकेशन आपके उन सभी परीक्षाओं को लेकर है जहां पर आप क्लर्क का, जहां पे आप पीओ का और जहां पे आप एसओ यानी कि स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स के फॉर्म भरते हैं। लेकिन क्या है ये नोटिफिकेशन अपडेट, इसके बारे में आपको जानकारी देंगे इस वीडियो के माध्यम से। एक्चुअली इसके नोटिफिकेशन में जो अपडेट किया गया है ये इसका एग्जामिनेशन कैलेंडर है। मैं आपको थोड़ा सा यहां दिखलाना चाहूंगा, ये देख सकते हैं, ये है इसका एग्जामिनेशन कैलेंडर। लेकिन मैं आपको यहां पे एग्जामिनेशन कैलेंडर नहीं दिखाना है, यहां पे जो बदलाव हुए हैं उसके बारे में बताने आया हूं। ये बदलाव क्या हुआ है, तो इस बदलाव में आपको एक चीज अपडेट किया गया है कि इन तीनों ही परीक्षाओं की अगर आप फॉर्म भरते हैं तो उसके लिए सिर्फ आपको एक रजिस्ट्रेशन करना होगा। द प्रोसेस ऑफ रजिस्ट्रेशन यहां पे चेंज हुआ है दोस्तों, आप चेक कर सकते हैं। ऑनलाइन मोड पे तो लेना ही है, लेकिन कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू अपलोड द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट एज पर द स्पेसिफिकेशन गिवन एडवर्टीजमेंट। और साथ में यहां पे अपडेट किया गया है कि जो भी छात्र यहां पे रजिस्ट्रेशन करेंगे बोथ प्रीलिम्स एंड मेंस एग्जामिनेशन वेयर एप्लीकेबल होगा। ये सिंगल रजिस्ट्रेशन की बात की जा रही है यहां पे। जी हाँ दोस्तों, देखिएगा, द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस विल बी थ्रू ऑनलाइन मोड एंड द only and there will be the single registration for the both prelims and mains examinations where applicable। तो यहां पे सिर्फ आपको एक ही रजिस्ट्रेशन करना है। जैसे कि आपने पीटी और मेंस के लिए, जैसे कि मान लीजिए आपका पीटी निकल गया तो फिर दोबारा से जब आप मेंस का फॉर्म भरते हैं तो वहां पे दोबारा आपको रजिस्ट्रेशन नहीं करना पड़ता है। अब दूसरी चीज यहां पे ये अपडेट किया गया है दोस्तों कि एग्जाम कैलेंडर दे दिया गया है। एग्जाम कैलेंडर का आपको फायदा क्या है, मैं आपको बता दूं कि अब आपका एग्जाम है अगस्त महीने में, अभी क्या चल रहा है, जनवरी चल रहा है। आपके पास कंप्लीट अगर देखा जाए तो यहां पे 8 महीने का समय है और 8 महीने में अपने आप को खुद को प्रिपेयर कीजिए, रेडी कीजिए, ताकि ऐसी परीक्षाएं अगर कभी भी आए आगामी वर्षों में तो आप उसके लिए तैयार रहें। चूंकि देखिए पीटी देने के बाद यहाँ पे मेंस के एग्जाम भी है और मेंस के एग्जाम को डेट को लेकर भी यहाँ पे अपडेट कर दिया गया है कि जो जिन छात्रों का पीटी निकलेगा उनको सिर्फ 1 महीने के अंदर ही मेंस एग्जाम भी ले रहा है बैंक। तो साल भर के अंदर देखा जाए ना तो आपकी परीक्षाएं खत्म हो जा रही हैं, चाहे आप पीओ का तैयारी कर रहे हो या क्लर्क का तैयारी कर रहे हो या स्पेशलिस्ट ऑफिसर का तैयारी कर रहे हो बैंकिंग सेक्टर में। तो दोस्तों यहाँ पे आरआरबी ने यानी कि रूरल, ये ग्रामीण बैंक का ये वैकेंसी अपडेट है दोस्तों, जो कि कैलेंडर जारी किया गया है। ये आरआरबी और सीआरपी 12 और आपका सीआरपी 13 और आपका सीआरपी पीओ और सीआरपी स्पेशलिस्ट का 13 का यहां पे अपडेट दे दिया गया है। देखिए चेक कर सकते हैं, पहले अपडेट में ये देख सकते हैं कि सीआरपी आरआरबी के लिए दिया गया है, जो कि इसका 12वां संस्करण होने वाला है। और जहां पे आपको इसका जो डेट है इसके प्रीलिम्स एग्जाम को लेकर 5 अगस्त से लेकर 19 अगस्त के बीच में ये एग्जाम शेड्यूल किए गए हैं। जहां पे आपका सिंगल एग्जाम किसका किसका होगा, तो स्केल 2 और स्केल 3 वालों का होगा, वो 10 सितंबर को होगा। ठीक है, लेकिन जो आप लोग यहाँ पे दे रहे हैं एग्जाम क्लर्क का और पीओ का, उनमें आपको जो है मेंस एग्जाम भी होता है। तो आपका क्लर्क के लिए मेंस एग्जाम 10 सितंबर को होगा और आपका जो है पीओ के लिए 16 सितंबर को एग्जाम होगा। तो यहां से आप डेट नोट कर सकते हैं। ठीक है, अब इसी के रिगार्डिंग आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। जो भी रूरल बैंकिंग के सेक्टर की तैयारी करते हैं छात्र, उनके लिए अपडेट है। लेकिन जो छात्र यहाँ पे पीओ लेवल की या क्लर्क लेवल की तैयारी करते हैं या फिर आप स्पेशलिस्ट ऑफिसर की तैयारी करते हैं तो वो भी आईबीपीएस ही फॉर्म निकालता है और उसका भी एग्जाम कैलेंडर यहाँ पे टेंटेटिवली जारी कर दिया गया है। तो प्रीलिम्स एग्जाम क्लर्क को लेकर दिया गया है दोस्तों आपका 26 अगस्त, 27 अगस्त और 2 सितंबर को, और इसका मेंस एग्जाम जो होगा 7 अक्टूबर को होगा। वहीं पे अगर पीओ की बात करें यानी कि जो ऑफिसर लेवल की वैकेंसीज होती हैं वो 23 सितंबर, 30 सितंबर और 1 अक्टूबर को एग्जाम होगा, जो कि आपका, जी हाँ, इसका पीटी का एग्जाम है। और मेंस एग्जाम जो है 5 नवंबर को होगा। देख रहे हैं अक्टूबर खत्म होते ही 1 महीना के बाद आपका एग्जाम का शेड्यूल किया गया है यहाँ भी, और मेंस का। और यहाँ भी आप देख सकते हैं जो आपका आरआरबी वाला जो है एग्जाम, वहां भी मेंस का एग्जाम 1 महीने के अंदर ही ले लिया जा रहा है। तो अभी से आपको कैलेंडर जारी करने का यही मतलब है कि आपके पास समय काफी है, 8 महीने का समय है किसी भी परीक्षा को निकालने के लिए, ये काफी समय होता है। तो आप भी लग जाइए इन परीक्षाओं में, और ये बिहार के छात्रों को खासकर भरना चाहिए फॉर्म। क्योंकि देखिए बिहार में कोई वैकेंसी आ रही है तो 2 साल 3 साल लगा दे रही है उसको कंप्लीट होने में, उसकी ज्वाइनिंग करवाने में। लेकिन ये सारे एग्जाम ऐसे हैं जिनकी तैयारी अगर आप अभी से करते हैं, अभी से जाते हैं तैयार करने, अभी से तैयार होते हैं अपनी इन परीक्षाओं को लेकर, तो आपकी नौकरी मिलने में आपका कोई समय बाधा नहीं होगा। यहाँ पे समय भी आपको, समय पे नौकरी भी मिल जाएगी, समय पे आप जॉब भी करने लग जाएंगे। तो ये सारी डिटेल है दोस्तों यहाँ पे इनके एग्जामिनेशन जो कि टेंटेटिव कैलेंडर जारी किया गया है,
स्पेशलिस्ट ऑफिसर का भी यहाँ पे 30 दिसंबर से और 31 दिसंबर को आपका पीटी एग्जाम होगा और मेंस एग्जाम जो है 28 जनवरी 2024 को होगा। तो ये सारा शेड्यूल किया गया है आप लोग का एग्जाम, जो कि बैंकिंग सेक्टर से अपडेट कर दिया गया है। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज वीडियो को शेयर कीजिएगा। दूसरी चीज, यहाँ पे फोटो सिग्नेचर को लेकर भी साइज मेंशन कर दिया गया है, जहां पे सिग्नेचर को लेकर, फोटो को लेकर यहाँ पे 20 से 50 केबी का फाइल होना चाहिए और वो जेपीजी के फॉर्मेट में होना चाहिए। दूसरा, सिग्नेचर जो है आपका होना चाहिए 10 से 20 केबी के साइज में होना चाहिए और जो है आपका स्कैन, जो भी आपका हैंड रिटन वगैरह होता है या फिर जो भी डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने होते हैं, वो 100 केबी से ज़्यादा फाइल नहीं होना चाहिए और वो भी आपका जेपीजी फॉर्मेट में ही होना चाहिए। तो ये सब कुछ स्कैन करा के अच्छे से अपने पास पहले रख लीजिए, जब भी फॉर्म आएगा इसका तब आप इसका फॉर्म भर दीजिएगा, है ना। एग्जाम के ठीक 1 महीने पहले ही आपको इसका नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा और उस समय जो है आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। तो अभी से ये सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार करके रखिएगा, जो जो डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे बैंकिंग सेक्टर में आपको दिए जाते हैं। तो दोस्तों ये तो हो गया अपडेट। यहाँ से डिटेल नोटिफिकेशन के लिए आप लगातार जो है आईबीपीएस के ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करते रहिए, जहां से मैंने आपको ये सारी डिटेल दे रहा हूं और ये ऑफिशियल कैलेंडर भी वहीं जारी किया गया है। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी और ये 16 जनवरी का अपडेट है जो कि मैंने आप तक पहुंचाया है। और ये अपडेट दोस्तों आप जाके आईबीपीएस के ऑफिशियल वेबसाइट पे भी चेक कर सकते हैं। आपके कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए और आप हमारे इस चैनल एजुकेशन की 2.0 को सब्सक्राइब कीजिए। लेटेस्ट जॉब अपडेट जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट और एक्सपेक्टेड होंगे, हम आप तक साझा करते रहेंगे अपने चैनल के माध्यम से। जय हिंद साथियों।